हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 के। मैंने अभी 2 पार्ट लिखे हैं और लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता देती हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती क्या चीज़ है? सबसे पहली बात तो ये होता है लिस्ट ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स आपके पास होंगे तो उस नंबर्स में से आपको ये बताना है कि हर एक नंबर का दूसरे नंबर से कुछ रिलेशन होगा, लिंक जुड़ा होता है। सेकंड नंबर का फर्स्ट से जुड़ा होगा, थर्ड नंबर का सेकंड से होगा, फोर्थ नंबर का थर्ड से होगा, तो कुछ लिंक जुड़ा होगा। तो जब वो लिंक कुछ जुड़ा होता है यानी हम उसको कहते हैं वो एक पैटर्न में लिखे होते हैं। तो वो पैटर्न्स को देख के फॉलो करके आपको ये बताना है कि उसका नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है या क्या होगा अगर आपको निकाला। देखिए, अगर आप देखते हो कि हमारी नेचुरल लाइफ के अंदर भी और नेचर के अंदर और हमारी अपने रियल लाइफ में भी कुछ चीजें ऐसी होती है पैटर्न के अकॉर्डिंग चलती हैं। आप फ्लावर्स को देखो, पेड़ के पत्तों को देखो तो कुछ पैटर्न बना होता है ना। एक पेड़ के सारे पत्ते सेम पैटर्न से होते कि नहीं होते हैं? ये तो जब वो छोटा होता है तो उसका पैटर्न वही होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है पैटर्न वही रहता है, सिर्फ शेप चेंज होती है, पैटर्न वही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि एक पेड़ के ऊपर पत्तों के सबके पैटर्न अलग अलग हो, ऐसा नहीं होता। आप एक गुलाब का फ्लावर लेंगे तो उस फ्लावर के जितने भी पैटर्न्स होंगे सबका पैटर्न सेम होगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप अगर आपको ये तो है आपके नेचर के अंदर है। अब रियल लाइफ के अंदर हम देखते हैं तो अगर आप बिस्किट का पैकेट लेते हैं या कोई ब्लेड का पैकेट लेते हैं या आप चॉक का डिब्बा लेते हैं या आप एक केक बनवाते हैं तो एक पैटर्न होता है। अब आप बिस्किट का एक पैकेट लिया आपने तो उसमें सेम पैटर्न के बिस्किट होंगे उसके अंदर, ये नहीं कि सबके पैटर्न के अलग अलग होंगे, सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास रियल लाइफ और हमने नेचर की बात की है, ऐसे हमारे पास मैथ्स के अंदर भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है जिसमें एक पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न जरूरी नहीं है कि फिक्स रहता है, आपको पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि कभी कुछ उसमें ऐड करना पड़ जाए या कभी हम उसको मल्टीप्लाई करके करें या हम उसको स्क्वायर करके करें या कभी ऐसा भी हो सकता है हम उसको माइनस करके भी कर सकते हैं। तो आपको पहले के 2-3 नंबर जो होंगे उनको देख के आपको ये बताना है कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर प्रीसीडिंग नंबर को देख के आपको सक्सेसिव नंबर आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं लिख देती हूँ 1 हो गया, 2 है, 3 है, 5 है और ये हो गया 8 हो गया। अब अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो हम क्या रखेंगे कि मेरे पास फर्स्ट नंबर है 1 हुआ, उसके बाद सेकंड नंबर ये है मेरे पास 1 हुआ, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। मतलब इन 2 नंबर को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर बना। इन 2 को ऐड करूंगी तो मैं ये बन जाएगा 2 और 3 को 5 को ऐड करूंगी तो 5 बन जाएगा, 3 और 5 को ऐड किया तो 8 बन गया, ठीक है। तो आपका सक्सेसिव नंबर क्या हुआ, प्रीसीडिंग नंबर को आपने ऐड करके बना दिया, ठीक है। और ये आपका इसको हम बोलेंगे कि हमने सेम पैटर्न को फॉलो किया है तो ये हमारी एपी बन जाती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, प्रीसीडिंग नंबर को फर्स्ट वाले में ऐड किया। अब अगर इसके बाद मैं ये लिखूं 1, 4, 9, 16 सो ऑन। अब ये क्या पैटर्न फॉलो किया, ये आपका फर्स्ट नंबर था तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर बन गया, ये 3 का स्क्वायर बन गया, ये 4 का स्क्वायर बन गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अंडरस्टूड है, 5th टर्म है तो ये 5th का स्क्वायर बन जाएगा। मतलब इसमें ये लिस्ट ऑफ नंबर जो होते हैं ये इसमें सभी नंबर एक टर्म कहलाते हैं। सबसे पहली बात तो ये टर्म होते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म, सो ऑन अनलिमिटेड जाएगी। आप जितनी मर्जी टर्म बना सकते हैं। आपकी एपी अगर फाइनाइट होगी तो आपको लास्ट टर्म का पता होगा कि लास्ट टर्म ये है, अगर इनफाइनाइट होगी तो आपको लास्ट टर्म का पता नहीं होगा। तो ये इसमें ये वाला पैटर्न फॉलो किया। अब इसका पैटर्न दूसरा था और इसका पैटर्न भी इससे डिफरेंट था। अब एक पैटर्न और बता देते हैं, जैसे आपको मान लेते हैं ये है 100 हो गया मेरे पास, हो गया इसके अंदर 150, ये हो गया 200, ये हो गया 250 एंड सो ऑन। इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या था 100, इसमें मैंने 50 ऐड किया तो 150 बन गया। सेकंड टर्म में 50 ऐड किए तो थर्ड टर्म बन गई, थर्ड टर्म में 50 ऐड किए तो फोर्थ टर्म बन गई। अब इसे मैंने ऐड कर पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। आप इसको अंदर माइनस वाला भी कर सकते थे। आप अगर 1000 है तो ये बन गया 950, ये हो गया 900, ये हो गया 850, ये हो गया 800 सो ऑन। तो इसमें के अंदर क्या आपने जो प्रीसीडिंग टर्म थी उसमें से 50 को माइनस किया तो सक्सेसिव टर्म बन गई आपकी नेक्स्ट वाली।
तो आपके पैटर्न को आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि पैटर्न में क्या रूल को आपने यूज किया हुआ है, उसी रूल को दिमाग में रखते हुए आपको नेक्स्ट टर्म उसकी बतानी होगी। ठीक है, तो ये एपी का मेन जो बेस है वो यही होता है। पहली बात बताया मैंने, एपी फाइनाइट होगी तो आपको लास्ट टर्म का पता होगा, एपी इनफाइनाइट होगी तो आपको लास्ट टर्म का पता नहीं होगा। सभी नंबर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इसमें दिए हुए हैं, सभी नंबर्स जो है वो एपी की एक टर्म कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला नंबर होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है, उसको बोलते हैं हम ए, और जो नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास, सेकेंड टर्म आएगी, ये सीरीज ऐसे होती है A1 A2 A3 A4 कंटिन्यू सो ऑन होगी। जो फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म जो हमारी कहलाती है उसको हम बोलते हैं ए, या A1 भी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है, तो हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होता है, उसको हम बोलते हैं डी, स्मॉल डी बोलना है, कैपिटल डी ने। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, हमारे पास आएगा A2 में से आप A1 माइनस कर सकते हो, या फिर आप A3 में से A2 माइनस कर लो, या फिर आप A4 में से A3 माइनस कर लो। मीन्स आपको सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में से उससे पहले टर्म को माइनस करेंगे। अगर सबका डिफरेंस सेम आएगा, यहाँ पर जो आंसर आया, इधर जो आंसर है, इधर जो आंसर है, अगर इन तीनों टर्म का डिफरेंस आंसर सेम होगा, यानी ये डिफरेंस सेम होगा, इट मीन्स दैट इज एन एपी। उससे वेरीफाई होगा एपी है या नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे हम आपको आपके बताते जाएंगे। इसके बेसिक पॉइंट ये तो था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। तो अब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको ये कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, रियल लाइफ में कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं। आपको इन सिचुएशंस को देख के, उसको नंबर्स को लिख के आपको ये बताना है कि क्या ये एपी की सिचुएशन है या एपी के टर्म्स हैं या नहीं है, आपको बताना है उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आपका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी का फेयर है, यानी टैक्सी का किराया है, आपको 15 रुपीज देना है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अगर आप टैक्सी से 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपका है फेयर है आपका 15 रुपीज। ठीक है, ये आपका टैक्सी फेयर है। उसके बाद नेक्स्ट ₹8 देना है ईच एडिशनल किलोमीटर। एडिशन में आप जितने भी किलोमीटर जाते हैं आपको 8 रुपीज ऐड करते जाना है। मान लेती हूँ मैं 5 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर उस टैक्सी से लिए। ठीक है, मुझे पहली बार जो होगा 15 रुपीज देना है फर्स्ट किलोमीटर। ये तो है मेरे पास फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है। अब अगर मैं सेकेंड किलोमीटर जाती हूँ तो मुझे इसके अंदर 8 रुपीज और देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, यानी मेरे पास क्या होगा 15 + 8 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब मैं थर्ड किलोमीटर जा रही हूँ तो मेरे पास क्या 23 तो मेरे पास है, पहले दिया था 8 रुपीज और देना पड़ेगा, ये तो क्या हो जाएगा 31 रुपीज हो जाएंगे। ऐसे अगर मैं फोर्थ किलोमीटर का मेरे को किराया कितना देना पड़ेगा, जितना पहले दिया था उसमें 8 और आ गया, यानी 39 रुपीज हो गया। ऐसे फिफ्थ किलोमीटर का रेंट मेरे पास हो जाएगा 39 + 8 47 रुपीज और 100, क्योंकि ये तो हमने लेट किया था कि मान लेते हैं मैं 5 किलोमीटर पे। तो मेरे पास सीरीज जो बन गई, जो टर्म बनी वो है 15, 23, 31, 39 एंड 47 एंड सो ऑन। अब आपको ये बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी बनाने के लिए क्या बताया था, मैंने बोला था कि डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। तो अगर आप 23 में से 15 माइनस करते हैं तो आपका डिफरेंस कितना आता है, D1 मैं निकाल लेती हूँ, A2 माइनस में A1, तो ये आता है 23 माइनस में 15 कितना हो गया 8। ऐसे D2 निकाल लेती हूँ, A3 माइनस में A2, A3 क्या 31 माइनस 23 आ गया 8। ऐसे D3 निकाल लेती हूँ, A4 माइनस में A3, तो ये आ गया 39 माइनस में 31 8 आ गया। तो आपने देखा हर केस में आपका पास डिफरेंस जो सेम था, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो एन एपी। इट मीन्स ये सिचुएशन जो है, अगर हम उसके नंबर्स को लिख के हम एक सीरीज बनाते हैं तो दैट इज एन एपी। हम लिखेंगे यस इट इज एन एपी। ये सिचुएशन एपी के है बिकॉज इन ईच केस कॉमन डिफरेंस इज सेम।
हर केस में कॉमन डिफरेंस जो आपको सेम हो, जिससे आपको पता चला है कि दिस इज एन एपी। क्लियर? तो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिसीव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर प्रेजेंट है, आपको क्या करना है, एक वैक्यूम पंप की हेल्प से उसमें से एयर लेनी है और एक टाइम में आप उसका 1/4 एयर जो है वो उसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, आपने 1/4 एयर एक टाइम में उसमें से निकाल ली। तो अब जो बच गई एयर, तो आपको बतानी है कि जितनी एयर बार बार बचती जाएगी, मान लो आपने 3 टाइम से उसमें से एयर निकाली, तो 3 बार या 4 बार निकाली, तो उसमें से जो एयर बच गई, तो जो आपके पास नंबर है, जो टर्म्स आई हैं, वो एपी है या नहीं है, तो लेट्स चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले बार जो सिलेंडर में एयर थी वो एक्स थी। ठीक है, आपने उसमें से एयर कितने निकाली, 1/4 एयर निकाले। तो एक्स में से आपने जितनी एयर थी उसका 1/4 आपने एयर निकाल ली। क्लियर? तो अब आपके पास एयर कितनी बच गई, तो ये बन गया 4 1 दा 4, 4 - 1 3, आपके पास बच गई 3/4 एक्स एयर जो है रिमेनिंग आपके पास बची हुई है सिलेंडर में। यहाँ तक समझ में आया? आपके पास एक्स एयर थी, एक्स में से, जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ। मान लेते हैं आपके पास उसके अंदर जो एयर थी वो 1000 थी। ठीक है, 1000 kg थी एयर थी उसमें से। आप इसमें से आपने 1/4 निकाल लिया। 1000 में से आपका 1000 का 1/4 आपने निकाल लेंगे तो क्या बचेगी, ये बचेगी आपका 250 यानी 750 kg बच गई। 1000 में से 250 निकल गई, 750 बच गई। अब आपके पास 750 ही तो एयर है सिलेंडर में। ठीक है, इतनी एयर है ना, तो आपको इसका फिर 1/4 निकालनी है, तो 750 का 1/4 निकाल लेते हैं, तो कितना बच जाता है, ये बच गया 4 1 दा 4, 4 8 दा 32, 3 बच गया 4 32 और 7.5 ये एयर बची। अब इसमें से आप इसको फिर माइनस करेंगे तो आपके पास ये एयर यहाँ पे आ जाएगी, ये आएगी 0.5, ये आएगी 2 1 और नहीं सॉरी गलत हो गया, मैं गलत हो गया, ये आएगा 0.5, 10 9 में 7 गया 2, ये 40 में से 8 गया 6 और ये बन गया 6 में से बन गया 5, ये एयर बच गया आपके पास। ठीक है, तो इसी को पैटर्न हमने एक्स से फॉलो कर रहे हैं कि सिलेंडर में एयर थी एक्स का आपका 1/4 निकालिए तो 3/4 एक्स अब इस टाइम एयर प्रेजेंट है उसके अंदर, यानी ये एयर प्रेजेंट है। और थर्ड बार जब वैक्यूम निकालेगा उसमें से एयर निकालेगा तो जितनी एयर प्रेजेंट है उसी का तो 1/4 निकालेगा ना, वो इतनी एयर प्रेजेंट थी तो इसका 1/4 निकाल लेते हैं। तो ये कितना बन जाता है 3/4x माइनस में 3/4 दा 16x, ये एयर बच गई इसमें से। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे में आएगा 16, 4 4 दा 4 3 दा 12, ये आ गया 3x, तो ये आ गया 9/16x। यानी फर्स्ट टाइम में एयर ये थी, सेकेंड टाइम में एयर ये थी और थर्ड टाइम में एयर ये थी। तो मेरे पास बन गई x 3/4x, दूसरा है 9/16x। तो ऐसे और बचती जाएगी अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं अभी आगे नहीं कर रही हूँ कंटिन्यू इसको, आप चाहो तो अपने आंसर के लिए कर सकते हो। तो अगर मैं इसको एपी बना देखते हैं कि क्या ये एपी बनती है या नहीं बनती है। ये हो गया x हो गया, ये हो गया 3/4x। अगर इसको देखेंगे तो देखो 3/4x का ही स्क्वायर बन रही है, तो इसका स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, x बन रहा है। तो ऐसे ये इसके बन जाएगा। तो ये इसी का स्क्वायर बना है, यहाँ पर 3/4 नहीं था आपके पास। तो जब आप इसको माइनस करेंगे, अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका जो a2 माइनस a1 और जो आपका a3 में से a2 होगा वो इक्वल नहीं आएगा। अभी आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे जब लिया था ये, तो पहली बार आई थी 1000, फिर आई थी 750 और फिर आया था पॉइंट में। अगर आप उसको भी माइनस करके देखते हैं तो आपका डिफरेंस जो होता है वो सेम नहीं आया था। तो इसका मतलब हमारा डिफरेंस जो होता है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 सेम नहीं है, सो दैट इज नॉट AP। नो, इट इज नॉट एन AP बिकॉज डिफरेंस इज नॉट इन ईच केस। हर केस में आपका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका करते हैं। में क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग ए वेल मीन्स आपको एक कुआं खोदना है और कुछ जब खुदाई करते हैं तो उसके हर मीटर के कुछ चार्जेस होते हैं। तो कह रहे जितने मीटर्स वो खोदते रहेंगे उसके चार्जेस कुछ इस तरह से हैं। क्या है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अगर सिर्फ एक ही मीटर खुदाई करनी है आपको
तो उसके चार्जेस हैं 150 एंड राइजेस बाय ₹50 और 50 रुपए बढ़ते जाएंगे, 50 रुपीज बढ़ते जाएंगे फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। आप जितने मीटर जितना बढ़वाते जाएंगे पैसे भी 50 रुपीज के हिसाब से वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि चार्जेस फॉर आपके एपी के हिसाब से नंबर क्या है। अगर आपने 1 मीटर खुदवाया तो आपके चार्जेस हैं 150 रुपीज। अब आप उसके बाद जा रहे हैं खुदवाने के लिए, ठीक है, ये आपके फर्स्ट मीटर के चार्जेस हैं। अब आप सेकंड मीटर, अगर आप 2 मीटर खुदवाते हैं तो 150 के अंदर 50 रुपीज आपको चार्ज और देने पड़ेंगे, यानी आपके पास चार्जेस कितने हो जाएंगे 200 रुपीज। अब आपने थर्ड मीटर, तीसरा मीटर भी खुदवा दिया आपने, तो 200 आपने 2 मीटर के दिए तो 50 रुपीज और देने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 300 रुपीज। और अगर आपने फोर्थ मीटर भी खुदवाया है, आपने 4 मीटर खुदवाया तो 300 प्लस 50 तो कितने होंगे 350 हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे। तो आपकी ईपी क्या बन गई 150, 200, ये 250 लिखना था मुझे, 250 बढ़ गए आपके, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 300 रुपीज बन गए। तो आपके चार्जेस आपने देखा, और ऐसे आगे खुदवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे 350, 350 हो जाएंगे, और इस तरह से बढ़ते जाएंगे। इट मीन्स आपकी ये एपी है या नहीं है, तो मैंने आपको बोला आपको कॉमन डिफरेंस ही निकालना है हर बार। तो ये आपका बन गया A1, A2, A3, A4 एंड A5 एंड सो ऑन। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। A2 माइनस में A1 कितना आ रहा है 200, माइनस में 150 आ रहा है 50। ऐसे D2 देखो, A3 माइनस में A2, 3 कितना है 250 माइनस में 200, ये भी आ गया 50। अगर मैं D3 निकालती हूँ तो A4 माइनस A3 होगा, और ये होगा 300 माइनस में 250, तो ये भी आएगा 50। आपने देखा हर बार जो था, इन ईच केस यू गॉट द सेम कॉमन डिफरेंस, सो दैट्स व्हाई दैट इज एन AP. Yes, it is an AP because common difference is same in each case. हमने जितनी बार भी निकाला आपका कॉमन डिफरेंस जो था क्या, वो क्या था सेम था। ठीक है, तो अब फोर्थ पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कि आपके अकाउंट में अगर आप कुछ आपने एक बार पैसे जमा करा दिए 10,000 रुपीज, तो आपको ये बताना है कि अगर वो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगाया जाता है तो 8% के हिसाब से हर साल उसके अमाउंट, देखो इंटरेस्ट लगा है तो अमाउंट तो बढ़ेगी, तो अंडरस्टूड है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट के बाद जो बढ़ती जाएगी और वो जो अमाउंट उस अकाउंट में होगी हर साल, तो वो जो अमाउंट बन जाएगी क्या वो एपी का काम करेगी, वो एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। जैसे पहले साल में आपके पास देखिए अमाउंट जो थी फर्स्ट ईयर अकाउंट में बैंक में अमाउंट कितनी थी आपके 10,000 थी, क्लियर। सेकेंड ईयर में जब आपके पास अमाउंट थी आपको 10,000 का, इसके ऊपर 10,000 तो थी लेकिन इसके ऊपर 10,000 का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा 8%। आपको याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले आपको अमाउंट निकालनी होती है, तो आपको अमाउंट ही बतानी है। आप अमाउंट का फॉर्मूला होते हैं P + 1 + R/100 की पावर 10, ये होता है आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो था मेरे पास पहला साल, ये पहला साल था। दूसरे साल में मेरे पास क्या होगी, ये पहले साल की अमाउंट होगी प्लस इसके ऊपर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, और वो क्या होगा 1 + 8/100। ये पहले, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो अपने अकाउंट में जमा कराया है पैसा, तो आपको इंटरेस्ट तो उसके बाद ही मिलेगा, और जो उसका इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। तो सेकेंड ईयर में आपके अकाउंट में 10,000 तो पड़े ही हुए, ठीक है, आपने तो उसको छेड़ा नहीं है, टच किया नहीं, तो 10,000 तो एज इट इज पड़े हुए हैं। तो इन 10,000 के ऊपर आपको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट भी तो मिल जाएगा, तो आप इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखिए, सॉल्व करके देखिए क्या होता है। 4 × 2 = 8, 4 × 25 = 100, तो ये बन जाता है 10,000 इंटू में 27/25, 25 अंदर 25 + रूट 27/25, 25 4 × 100, 400 बन गया ये, और ये बन गया 4 7 × 28, 4 2 = 8 और 2 10। यानी आपके अकाउंट में इस वक्त जो पैसे हैं सेकेंड ईयर के एंड में वो है 10,800 रुपीज है।
ठीक है। आगे क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा, आपके 10,000 जो आपके पास 10 आपके पास अकाउंट में 10,800 रुपये तो है ही है, आपको उसके ऊपर 1 इंटरेस्ट लगाना है ना, तो 10,800 के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट लगेगा 8% ही लगेगा, तो इंटरेस्ट तो सेम ही है ना आपका, तो ये बन जाएगा आपका इंटरेस्ट होगा कितना हो जाएगा 10,800 इंटू में 27/25, ठीक है। तो हम निकाल कर देखते हैं क्या होता है, 25 4 द 100, 3 द 75, 25 2 द 50, ठीक है। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देते हैं, 432 को और 27 को। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, वो आएगा आपका 11,664। तो आपके पास जब 432 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,664 रुपीज़ आएगा। तो अब हम देखें, तो देखो हमारे पास क्या एपी बनती है, ये बनती है हमारे पास 10,000, सेकेंड बनती है 10,800 और थर्ड बनती है 11,664। आगे हमने नहीं लिया। तो अगर मैंने आपको बोला आपको हमेशा डिफरेंस ही चेक करना है, तो A2 में से A1 माइनस किया तो आपके पास कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 800 का। और जब D2 चेक करेंगे तो A3 माइनस में A2 चेक करेंगे तो 11,664 माइनस में 10,800 माइनस करेंगे। A3 आपके पास ये है और A2 है ये है, इसको माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 64 और 60 में से 8 गया 800 आया। आपने देखा यहाँ पर आपका 800 आ रहा है D1 और D2 आ रहा है 864। तो क्या हो गया, यानी D2 इज नॉट इक्वल टू D1। तो आपका आंसर क्या आएगा, नो इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP बिकॉज common difference is not same in each case। क्लियर। तो आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सिचुएशंस को अच्छी तरह से देखना है, उससे नंबर्स निकालकर सीरीज बनानी है और उसको चेक करना है, और चेक के लिए सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही निकालेंगे।